तानिया बार बार ज़ावियार से पुराने किस्से छेड़ने की बात करती है और इसको कहती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे साथ इस तरह करोगी। आगे से वो उसको साफ साफ कहता है कि मेरी ज़िंदगी में नायाब जैसी लड़की है और देख लेना कि वो मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशगवार साबित होगी। इसलिए ये बेहतर यही है मुझे वर्गलाने की बजाय तुम अपने लिए अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। इन सारी बातों में कुछ नहीं रखा है। देखो, तुम जो रिश्ता बनाना चाहती थी इसका कोई भी एंड नहीं था। काश तुम्हें इस बात की समझ आ जाती। अगर समझ आ जाती तो कभी भी तुम्हें इस चीज़ का पछतावा ना होता। देखो, तुम्हारे आगे सारी दुनिया पड़ी हुई है। आखिर क्यों तुम अपना दिल छोटा कर रही हो? वैसे भी नायाब इन सब बातों से बहुत दूर है और वो इतनी मासूम है कि उसके दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बार बार एक ही बात के ताने दे रही हो कि उसने मुझे ऐसे फंसा दिया, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही मासूम लड़की है। जो कुछ भी किया मैंने ही किया है। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा कभी भी नायाब के बारे में कोई भी ऐसी बात मत करना जो मुझे अच्छी ना लगे, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। खैर, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और कहता है कि आप लोगों को कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ को मैं हैंडल करूँगा। जिस पर उसकी भाभी बड़ी खुशी से मान जाती है और कहती है कि वही तो फ़ायदा कुछ तो होना चाहिए। खैर, आप देखेंगे कि नायाब काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है और उसकी दादी भी साफ साफ कह देती है कि नहीं ज़ावियार बेटा, हम जितना जो कर सकेंगे हम करेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि नायाब ने भी यही बात की है। लेकिन आप देखेंगे उसकी भाभी उल्टा उसको ही जलील करती है और कहती है कि ज़ावियार के सामने इस तरह से तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो अपने मुंह से कुछ देना चाह रहा है तो फिर तुम्हें क्या मसला है आखिर इन बातों से होगा। मुझे तो ये बात सोच सोच कर टेंशन हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी दादी कॉल करती है अपनी दोस्त को और कहती है कि तुम कभी भी फिक्र मत करना। देखो, नायाब हमारी ही बेटी है और समझो अपने ही घर वो आ रही है, इसलिए कोई भी परेशान होने की, कोई भी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर उस पे दादी कहती है कि नहीं, आप फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हमारे हिस्से में आएगा वो तो हम करेंगे ही, यानी कि जितना हम कर सकते हैं। वैसे भी ज़ावियार बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है और ऐसे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी नायाब इस घर में जा रही है। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि तुम इस घर पे थोड़ा बहुत भी खर्चा करो, इधर सब कुछ मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उसकी माँ जो प्लानिंग करके बैठी है, ज़ावियार से अच्छा खासा पैसा लूट के अपने मुट्ठी में करके उसको बुरे बुरे कपड़े दिए जा रहे हैं और वो कपड़े जो गरीबों के पहनने वाले हैं वो रखे जा रहे हैं बेचारी नायाब के लिए। नायाब के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे है, लेकिन अभी इसको महसूस तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझेगी कि सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरों के चालों को समझने में थोड़ा मुश्किल उसको पेश आने वाली है। ज़ावियार बड़ा खुश है कि मेरी माँ बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की तैयारी करेगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। वो उसको पूछता है अपनी माँ से कि तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा, उसकी हर चीज़ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें इन बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा काम है और मैं ही इसको सरअंजाम दूँगी। तुम इन बातों के लिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। जब वो इस्तेमाल करेगी तो तुम खुद देख लेना, हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। जिसको सुनकर ज़ावियर कहता है कि मुझे यही उम्मीद थी आपसे कि आप दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं रखेंगी और आपके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि आप वाक़ई में मुझे दिल से माफ़ कर देंगी। मैंने आपका दिल जो दिखाया और आपके बारे में जो कुछ भी कहा, इसलिए आप मुझे माफ़ ज़रूर करेंगी। ट्रॉमा से रदील नादान के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ावियार बहुत ज़्यादा खुश है अपनी होने वाली बीवी के साथ, क्योंकि वो जानता है कि वो उसके घर को आके जन्नत बना देगी। इस चीज़ की खुशी ने उसे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। खैर, आप देखेंगे कि उसका भाई भी उसका इस बात में काफ़ी साथ दे रहा है और कहता है कि मेरी मुलाकात हो चुकी है। भाभी बहुत ही अच्छी लड़की हैं और बहुत ही सादा तबीयत की हैं। उन्हें यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसी सादगी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। उसका इशारा अपने घर वालों की तरफ है और वो कहता है कि आपको ऐसे यहाँ पे नहीं रहना है, आपको समझाना होगा भाभी को कि अपना थोड़ा बहुत दबदबा, थोड़ा बहुत रोब रखें, क्योंकि ऐसे तो
तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि इतनी सादा तबीयत की मालिक लोग तो दिन ब दिन यानी कि एक दिन में ही इनको बेच के खा जाएँगे। खैर आप देखेंगे कि ज़ावेर कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता समझा लेंगे और वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत सी डिमांड करने लग जाती है नायाब की भाभी और उसको कहती है कि तुम्हें ज़ावेर से बात करनी है और उसको कहना है कि हमें इतनी रकम की ज़रूरत है तो ये तो फलाँ यानी कोई ना कोई नया नौटंकी शुरू कर देती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना की तो तुम्हारे लिए बहुत मसला खड़ा हो सकता है। देखो ज़ावियर से साफ-साफ ये सारी बातें कर दो। मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहती थी लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हें ये सब कुछ करना है। लेकिन साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं ज़ावियर से ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाली। भाभी आप जो सोच रही हैं, जैसा सोच रही हैं बिल्कुल गलत सोच रही हैं। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, क्योंकि ऐसे करने से आपकी इज़्ज़त भी बाकी नहीं रहेगी और मेरी भी इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि वो समझ रही है बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को कि ये सारा माहौल बिल्कुल ख़राब जा रहा है। और ये लोग मज़ीद लालच में आ चुके हैं और लालच के लिए ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन वो साफ-साफ इस बात के लिए इनकार कर देती है। तो आगे से उसकी भाभी उसको कहती है, "मैं ज़ावियर से खुद बात कर लूँगी। तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मुझे पता था कि मैं तुम्हें अगर कहूँगी तो तुम ऐसे ही कहोगी। देखो अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे जाके तुम्हारा क्या हाल होगा। मुझे तो ये बात सोच-सोच कर टेंशन हो रही है।" लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी दादी कॉल करती है अपनी दोस्त को और कहती है कि तुम कभी भी फ़िक्र मत करना। देखो नायाब हमारी ही बेटी है और समझो अपने ही घर वो आ रही है, इसलिए कोई भी परेशान होने की कोई भी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर दादी कहती है कि नहीं आप फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हमारे हिस्से में आएगा वो तो हम करेंगे ही, यानी कि जितना हम कर सकते हैं। वैसे भी ज़ावियार बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है और ऐसे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी नायाब इस घर में जा रही है। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि तुम इस घर पे थोड़ा बहुत भी खर्चा करो, इधर सब कुछ मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उसकी माँ जो प्लानिंग करके बैठी है, ज़ावियार से अच्छा खासा पैसा लूट के अपने मुट्ठी में करके उसको बुरे-बुरे कपड़े दिए जा रहे हैं और वो कपड़े जो गरीबों के पहनने वाले हैं, वो रखे जा रहे हैं बेचारी नायाब के लिए। नायाब के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देह है, लेकिन अभी इसको महसूस तो नहीं होगा क्योंकि वो तो समझेगी कि सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरों के चालों को समझने में थोड़ा मुश्किल उसको पेश आने वाली है। ज़ावियर बड़ा खुश है कि मेरी माँ बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की तैयारी करेगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। वो उसको पूछता है अपनी माँ से कि तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा, उसकी हर चीज़ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है तुम फ़िक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें इन बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा काम है और मैं ही इसको सरअंजाम दूँगी। तुम इन बातों के लिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। जब वो इस्तेमाल करेगी तो तुम खुद देख लेना, हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। जिसको सुनकर ज़ावियर कहता है कि मुझे यही उम्मीद थी आपसे कि आप दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं रखेंगी और आपके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि आप वाक़ई में मुझे दिल से माफ़ कर देंगी। मैंने आपका दिल जो दिखाया और आपके बारे में जो कुछ भी कहा, इसलिए आप मुझे माफ़ ज़रूर करेंगी।